अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम शीश मियाँ, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छी बात है। आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। आज आप मुझे कौन सी स्टोरी बताएंगे? पहले हम सलाम तो करें ना, हमारे इतने प्यारे प्यारे बच्चे घर में बैठे हमें देख रहे हैं, हम उन सबको क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं एक पूछूंगा, आपने कभी किसी एनिमल पर जिसको राइड कहते हैं किए? हॉर्स किया है, कैमल किया है, और हॉर्स एंड कैमल किया है, और मैंने हॉर्स का भी पहले खुद भी चलाया अकेले। वो मुझे उन्होंने बताया था ना कि ऐसे पुल करते हैं तो ऐसे जाता है, ऐसे पुल करते हैं तो ऐसे जाता है। आपको डर नहीं लगा? थोड़ा सा शुरू में, लेकिन जब मैं उसको भगाने लगा थोड़ा सा डर लगा था। तो फिर वो आपने कंट्रोल कर लिया? उसको ऐसे पुल करते हैं फिर वो स्लो हो जाता है। तो कंट्रोल कर लिया आपने। ओके, कैमल के बारे में आपको क्या पता है? वो जब बैठते हैं और उसके ऊपर खड़े जब होते हैं, राइड स्टार्ट होने वाली होती है या एंड होने वाली होती है, तो वो इतने जोर से गिरता है तो वैसे हो रहे होते हैं। हाँ, उसको बैलेंस रखना पड़ता डर है ना लगता है। आपको पता है डेजर्ट में ये कैमल सबसे अच्छा व्हीकल है, क्योंकि वहाँ रेत होती है ना। तो कैमल्स थकते नहीं है? गर्मी नहीं लगती उनको? बिल्कुल लगती है, सबको लगती है, गर्मी सर्दी तो सबको। थकते नहीं है लाइक चल चल आपको के? पता है कैमल की एक स्पेशल बात, ये एक मंथ का 25 डेज का पानी वन टाइम में पी लेता है। वो उनकी ये वाली जो चीजें होती हैं पीछे कमर में, उधर जाता है वो पानी, यानी अपना पानी स्टोर कर लेता है वो, उसको प्यास नहीं लगती। That's cool. तो अगर आप जाएं डेजर्ट में ट्रेवल करें और वहाँ पे पानी ना मिले तो दूसरे एनिमल तो मर जाएंगे ना। आपको ये किसने बताया कि उसके कोहान, वो जो उसके उसमें पानी होता है? मैंने सोचा था ये चीज़ें क्यों होती हैं। पहले मुझे लगा था कि राइड सेफ्टी के लिए खुद बनाया होता है, लेकिन फिर मैंने गूगल पे सर्च किया तो उन्होंने बोला इनका पानी यहाँ पे सेव करते हैं वो। उसको आपको हम लोग कोहान बोलते हैं। अच्छा, उस पर हम बैठने के लिए ना, वो उसमें भी हो जाता है इन बिटवीन, कोई अगर बैठे बहुत आराम से बैठ जाता है। 2 आदमी भी बैठ सकते हैं, 3 भी बैठ सकते हैं कैमल पे। आप कभी बैठते हैं वैसे कैमल पे? जी, कैमल पे 2-3 मरतबा बैठा हूँ। बस टाइम। मैं तो बहुत दफा। आपके पास टाइम है ना, आप खेल सकते हैं। मैंने एक दफा जबरदस्ती अपने नानों को बैठवाया था। ओके, वो नहीं बैठना चाह रहे थे? नहीं, क्योंकि वो ओल्ड हैं, उनको डर लग रहा था। तो फिर आपने जबरदस्ती क्यों बिठाया उनको? क्योंकि उनको था कि उनको मजा आएगा। फिर वो खुश हुए थे? थोड़ा सा डर रही थी, फिर सही था। जब ऊपर जा रहे थे उनको तब डर लग रहा था। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें कोई कैमल से कोई बंदा गिर गया था। क्यों? कैमल इतना थक गया था वैसे ही इतने लोगों को चला के कि वो कैमल गिर गया था। हो जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नहीं कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक जगह बैठे हुए थे ना किसी गार्डन में, तो एकदम ऑल ऑफ सडन एक कैमल आया। गार्डन? हाँ जी, भागता हुआ ना, वो आया तो बाकी लोग डर गए, लेकिन प्रॉफिट नहीं डरे, क्योंकि प्रॉफिट को पता था ये क्यों आया है। क्या क्यों आया था? वो कंप्लेन करने आया था। किस चीज का कंप्लेन? अपने वो जो ओनर की, जिसका वो कैमल था ना, तो नबी जो होते हैं ना, वो जिसके नबी होते हैं सबकी ज़बान जानते हैं। तो प्रॉफिट सबके हैं, उनको सबकी लैंग्वेज आती है। पिजन्स की भी सबकी आती है। एलियंस? जी, सबकी है लैंग्वेज। ट्रीज? मैंने बोला ना सबकी, तो ऑल आ गए उसमें। हवा की लैंग्वेज होती है? जी, हवा की भी लैंग्वेज होती है। अल्लाह ने जो चीज़ बनाई है, जिसको भी ज़बान दी है, या ज़बान से मुराद ये टंग नहीं है, उसको बात करने की कोई ना कोई क्वालिटी तो मिली है। तुम एनिमल्स को हमारी समझ आती है? एनिमल्स अगर आप उनके साथ अटैच हो जाए ना, इंटीमेसी हो जाए, फिर वो भी आपकी बात समझ लेते हैं। तो
वो कैमल ने आके ना यहाँ हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शोल्डर पे अपना मुंह रख दिया और रोने लगा। कैमल्स रो सकते हैं? हाँ, आप उनके टीयर भी देख सकते हैं। मैंने डॉगीज के टीयर्स देखे हैं। तो रोया था ना। वैसे एनिमल्स कम रोते हैं किसी वजह से, वैसे क्यों? मैंने फुल टाइम उनको चेक नहीं किया। मैंने एनिमल्स कम रोते हैं, लेकिन बच्चे वाले जो एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा रोते हैं। लाइक कैट्स एंड डॉग्स वाले एनिमल्स छोटे जो होते हैं बहुत कुछ रोते हैं, बहुत चीज़ें रोती हैं, दरख्त भी रोते हैं। उनके टीयर्स निकलते हैं? जी, ये टीयर्स हर एक के डिफरेंट होते हैं। सबकी इस तरह की आइज़ नहीं होती। जिनकी इस तरह की आइज़ है उनसे टीयर्स निकलते हैं। फिश रोते हैं? रोती होंगी। पिजन्स? आपको पिजन्स बार बार याद आते हैं। पिजन्स, हाँ, पिजन्स में ये सिमिलैरिटीज पता करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, इसलिए। अच्छा, कोई ख़ास बात उसको पता चली अभी तक कुछ आपने? कि उनके पास लैंग्वेज है। वो भी हमारे टाइम वो भी थकते हैं, उनको भी गर्मी लगती है। मैं आपको एक स्टोरी कभी जब सुनाऊंगा ना, तो उसमें एनिमल्स ने पब्लिक से बात की है, वो भी हमारे पास स्टोरी है। तो आगे स्टोरी में क्या हुआ? आगे स्टोरी में ये हुआ कि उसने अपनी कैमल ने अपनी लैंग्वेज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंप्लेन की कि मेरा जो ओनर है जिसके पास मैं हूँ, जब मैं यंग था ना तो मैं बहुत काम करता था, तो वो मुझको खाने को भी देता था। अब मैं ओल्ड हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। वैसे वो कितने कैमल की फुल एज कितनी होती है? ये जो कैमल होते हैं ना, इनकी एवरेज एज जो है ना, जो कंफर्म जो बताते हैं जिस तरह, वो 40 to 50 years। काफी लंबा है। लेकिन टर्टल्स बहुत लंबा रहते हैं, 500 years। और जो वो होती है जेलीफिश, इट कैन लिव फॉरएवर टू। ओके, इसका मतलब शीश को बहुत सी नॉलेज है। ये पढ़ा है या किसी ने बताया? नहीं, ये मैंने YouTube वीडियो देखी थी ना, व्हाट कैन लिव द मोस्ट शॉर्टेस्ट टाइम टू द मोस्ट लॉन्गेस्ट टाइम। जी, तो आपकी जितनी नॉलेज है वो आज कंप्यूटर की वजह से है। अगर वाईफाई बंद हो जाए फिर क्या करेंगे आप? मैं वो ले लूँगा कार्ड से स्क्रैच करके, और फिर इंटरनेट वो आ जाएगा जी, या डाउनलोडेड वीडियोस। जी, डाउन यानी खेलना आपने उसी से है। लेकिन आपको मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वैसे खेलता तो हूँ बहुत। आपको बताया था ना हमने, टैबलेट पे या कंप्यूटर पे ज़्यादा देर नहीं खेलना। अब वो जो बूढ़ा हो गया था जो आया था, हो सकता है वो 40 से क्रॉस कर गया हो। आपको बस पता नहीं है। नहीं, उसमें उसकी एज नहीं लिखी। जहाँ से मैंने पढ़ा था वहाँ पे उसकी एज नहीं लिखी हुई थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसने कंप्लेन की ना, तो इतनी देर में उसका कैमल का ओनर जो था वो भी भागता हुआ आ गया, अपने ऊँट को ढूंढता हुआ। वो देखना था ना ऊँट कहाँ चला गया। तो उसने देखा कि उसका ऊँट हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया है। तो वो जो ओनर था वो मुसलमान था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंपेनियन था, सहाबी था। तो हुजूर ने उसको कहा कि तुम्हारे ऊँट ने तुम्हारी कंप्लेन की है। वैसे क्या किया था उस ऊँट ने? उस ऊँट ने कहा था ना, जब मैं अच्छा था मैं ज़्यादा काम करता था, ये मुझको खाने को देता था। अब मैं काम ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ तो ये मुझको खाने को नहीं देता है। ये उसने कंप्लेन की थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कंप्लेन उसको सुनाई। बुरी बात है, वो खाना तो मिलना चाहिए। वैसे भी ओल्ड पीपल है, लेबर क्लास है, पुअर पीपल है। हमें कैसा फील होता अगर हम ओल्ड होते और अगर हम काम नहीं कर सकते और हमें खाना ही नहीं देते, फिर हम पूरा इतना बुरा फील होता। देखा आपने प्यारे बच्चों, शीश ने कितनी अच्छी बात की है। हमारी सोच में अच्छा होना चाहिए, यानी भूखा रहना या भूखा रखना किसी को बहुत तकलीफ़ होती है, तो हमें किसी का खाना नहीं छीनना चाहिए। आपके घर में मुलाजिम होते हैं, आपके इर्द गिर्द कुछ लोग होते हैं कमज़ोर,
आपका रेफ्रिजरेटर पुराने खानों से, चूँकि उसमें ख़राब नहीं होता, आप रख देते हैं हफ्ता हफ्ता और फिर आप फेंक देते हैं। देने के लिए आपका दिल नहीं होता। हमें खाना खिलाते हुए कंजूसी नहीं करनी, और कोई खाए तो बुरा नहीं मानना। ये अल्लाह का रिज़्क़ है, हम किसी को खिलाएंगे तो हमें भी अल्लाह बहुत खिलाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें सुनाई थी ना मैंने आपको, वो अकेले खाना नहीं खाते थे, वो ढूंढते थे कोई आ जाए तो साथ मिल के खाएंगे। ये वाला आपने मुझे नहीं बताया था, आपने और जी, लेकिन उनका बता रहा हूँ ना, वो अल्लाह के दोस्त थे। तो जो अल्लाह के दोस्त होते हैं ना, प्रॉफिट थे कि अल्लाह जी, के दोस्त थे? अल्लाह के दोस्त थे और प्रॉफिट भी थे। तो उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, हमको वो क्वालिटीज़ फॉलो करनी चाहिए, ठीक है ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कैमल के ओनर को कहा कि ये तेरी शिकायत कर रहा है, तू इसको खाना नहीं देता क्योंकि अब ये तेरा काम नहीं करता। तो हुजूर ने कहा अगर तेरे लिए मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है इसको खाना देना, तुझको बर्डन लगता है, तो ये कैमल मुझको दे दे, इसके प्राइस ले ले, मुझको सेल कर दे। तो वो मुसलमान था, प्रॉफिट की बात उसको समझ आ गई। उसने कहा कि अब मैं इसको खाना भी दूंगा और इससे काम भी नहीं लूँगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैमल की प्रॉब्लम सॉल्व की। उससे पूछा अब तू खुश है? तो उसने कहा मैं बहुत खुश हूँ। तो नबी जानवरों का भी हमको भला सिखाते हैं कि हमें जानवरों के साथ भी। कितने एनिमल्स आते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंप्लेंट्स के साथ? जी बहुत आते थे। आप मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम में बताना थे इस सारे एनिमल्स का। सारे एनिमल्स का नहीं, जिस जिसकी स्टोरी बुक्स में छोटी छोटी से। हाँ जी बताऊंगा। अब आपको मैं एक और प्रॉफिट है सालेह अलैहिस्सलाम। सालेह अलैहिस्सलाम, इसको उर्दू में हम नेक कहते हैं, इंग्लिश में पायस कहते हैं इसकी मीनिंग। इनकी जो नेशन थी उसका नाम समूद था। समूद, कौमे समूद। कौमे समूद। तो ये जो कौम थी, आपको पता है मैनी थाउजेंड ईयर्स अगो ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट थे, ये माउंटेन्स के अंदर मकान बनाते थे। माउंटेन में कैसे बनता है? वो स्लिप होके गिर नहीं जाते? जी, ये इन्होंने अभी तक उनके वो बाकी हैं उसके। मैं भी देखने जाऊंगा। कौन सा माउंटेन है? मदाइन साले। ये जब हम मदीना जाए ना, तो मदीना से आगे निकले तो फिर ओपन डेजर्ट में मदाइन साले पूरी एक सिटी है। हज़रत यानी सालेह अलैहिस्सलाम की सिटी उसको कहते हैं। वहाँ अभी तक ये पहाड़ों के अंदर बनाते थे। अंदर डेंजरस नहीं होता? शीश, अभी हमारे पास तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। अब हमारे पास है, लेकिन उस टाइम पे डेंजरस नहीं होता? उस टाइम वो कैसे बनाते थे, इतनी क्वालिटी थी ना लोगों में। उस टाइम तो वो, जैसे मैंने आपको बताया था, सॉल्ट लेना बहुत मुश्किल था, तो पैसे उस टाइम सॉल्ट होते थे। जी। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर सॉल्ट बाय करना होता तो आप सॉल्ट देना पड़ता ना, तो सॉल्ट बाय कैसे करते थे उस टाइम पे? ये बार्टर सिस्टम होता है। मेरे पास हो सकता है शुगर हो, आपके पास सॉल्ट है, तो आपको शुगर चाहिए, मुझको सॉल्ट चाहिए, तो एक्सचेंज करते थे। समझ आ गया? मसलन मेरे पास वीट है, आपके पास बार्ले है या राइस है, तो मुझे जो चीज़ चाहिए मैं आपको वो मांगूंगा, जो आपको चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, इसलिए लाइक इट्स काइंड ऑफ लाइक बाइंग मनी। नहीं, वो मनी नहीं होती थी ना उस वक्त, काइंड ऑफ लाइक सॉल्ट की तरह। जो भी चीज़ होती थी एक दूसरी चीज़ से एक्सचेंज करते थे। तो वो नेशन उस ज़माने में, उस टाइम में इतनी यानी पावरफुल थी, उसके अंदर इतनी क्वालिटी थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनको रिलीजन की तरफ कॉल करते थे कि अल्लाह को मानो। कौन सा रिलीजन? ये जितने भी नबी आए ना, उनका रिलीजन एक ही है कि अल्लाह को एक माने। वर्दी ऑफ वर्शिप ओनली इज़ अल्लाह। अल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी।
अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करना। जैसे वो बोलते हैं क्रिश्चियंस जीसस, लेकिन असली में वो तो हजरत ईसा हैं, तो वो बोलते हैं कि अल्लाह के बेटे हैं। नहीं वो तो बस वो हैं हजरत अल्लाह के प्रॉफिट। जी, अल्लाह के बंदे हैं, बॉन्ड्समैन हैं, अल्लाह की औलाद नहीं है, और अल्लाह भी किसी की औलाद नहीं है। अल्लाह अलोन है, उनकी फैमिली नहीं है, और फ्रेंड्स हैं लेकिन फैमिली नहीं है। फैमिली उसने हमारी बनाई है। स्टोरी में क्या हुआ? स्टोरी में ये हुआ कि जब नेशन ने कहना नहीं माना तो नेशन ने एक डिमांड कर दी कि ये जो सामने माउंटेन है ये खुद ब खुद क्रैक हो जाए, फट जाए, और इसमें से रियल कैमल, फीमेल कैमल जिंदा अलाइव निकले। ये कैसे हो सकता है? यही तो उन्होंने मिरेकल मांगा कि अगर आप अल्लाह के प्रॉफिट हैं तो यू हैव टू डू इट, क्योंकि उनका बिलीव था जो रियल प्रॉफिट होगा वो ये कर सकता है। तो उन्होंने ये डिमांड की, अच्छा वो फीमेल कैमल जिंदा निकले और वो बेबी डिलीवर करे। कौम ने इतनी बड़ी डिमांड की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा बड़ी डिमांड की थी, वो वाला था सन वाला और मून वाला था, लेकिन ये भी बहुत बड़ा है। जी, यानी उस नेशन के लिए डिमांड बहुत बड़ी थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल प्रॉफिट्स में सुपीरियर हैं, उनके इक्वल कोई भी नहीं है, लेकिन ये उस नेशन की इतनी बड़ी डिमांड कि पहाड़ी फटे, उसमें से ज़िंदा ऊँटनी निकले, वो बच्चा जने। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा मैं ऐसा कर दूंगा तो मान लोगे? उन्होंने कहा हाँ मान लेंगे। तो जब उन्होंने ये किया तो नबी को अल्लाह ने पावर दी है, प्रॉफिट को पावर दी है, उन्होंने वो कर दिया। वो जो माउंटेन थी वो क्रैक हुई, उसके अंदर से कैमल निकली और उसने बच्चा भी दिया, बेबी भी डिलीवर किया। हाँ। कौम ने नहीं माना। क्यों? वो तो होया उनके आंखें के सामने, तो वो कैसे नहीं हो? यही तो रोना है, खुद मांगा, देखा भी, फिर नहीं माने। स्टबन थे ना, तो जो स्टबन होते हैं वो अच्छे तो नहीं होते ना। स्टबननेस अच्छी चीज़ तो नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप भी माँ बाप के सामने कभी भी गलत जिद नहीं करना, ठीक है ना। ये एक जो स्टोरी है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई। उस कौम ने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, और उसकी जो कैमल थी ना वो बहुत खाती थी, बहुत पीती थी, और उसको कुरान ने नाक़तुल्लाह कहा। नाक़तुल्लाह यानी कैमल ऑफ अल्लाह। सारे कैमल अल्लाह के हैं, लेकिन उसको स्पेशली कहा गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पूरी नेशन को कहा देखो ये अल्लाह की तरफ से आई है, इसको हार्म नहीं करना, इसको विद रॉन्ग इंटेंशन टच नहीं करना। तो उन्होंने उसको नहीं बिलीव किया, उसकी टांगें काट दी। पूरी कौम पर अजाब आया, वो तबाह हो गए, ख़त्म हो गए। अभी उनके मकान हैं, उस एरिया में अब कोई रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह का कहना नहीं माना, अल्लाह के ऑर्डर को ओबे नहीं किया, प्रॉफिट की रिस्पेक्ट नहीं की। तो जो भी नेशन अल्लाह के ऑर्डर को ओबे नहीं करेगी, प्रॉफिट की रिस्पेक्ट नहीं करेगी, उस पर रात आता है, अजाब आता है, पनिशमेंट होती है उसके लिए। उन लोगों की कौन सी पनिशमेंट मिली थी? उनको एक तो बड़ी अजीब, जिसको कहते हैं ना वॉइस, चिंगाड़ को मैं क्या आपको इंग्लिश में बताऊं, बहुत ज़्यादा जैसे कोई स्क्वेल करता है ऐसी आवाज़ आई थी, वो सब डर गए थे। 3 दिन उनको मिले, फिर उनके फेसेस ब्लैक हो गए, फिर उनको इतनी ऐसी विंड आई, सब उसमें ख़त्म हो गए, कोई रेजिस्ट नहीं कर सका, क्योंकि अल्लाह के सामने कोई रह नहीं सकता। तो आज क्या सीखा शीश ने, क्या मैसेज है? कि अल्लाह को रिस्पेक्ट करना चाहिए, अल्लाह की बात माननी चाहिए,
और प्रॉफिट को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्रॉफिट को रिस्पेक्ट करना चाहिए और एनिमल्स, कैमल जो भी होता है उन सब को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ, उनको यानी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तकलीफ नहीं देनी चाहिए, रिस्पेक्ट ही काइंड ऑफ। जी, तो प्यारे बच्चों, आपने भी सुना। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नई स्टोरी के साथ आएंगे। गुफ्तगू में मुझसे कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया और शीश का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ रामा अंकल, अल्लाह हाफिज़।